मेरी आज की वीडियो और इसके बाद आने वाली चंद एक वीडियोस जो हैं वो मेरे सामान से रिलेटेड होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज या सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो आज के दिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ 12 वोल्ट के चार्जर्स की बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि 5 से 8 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने पास मौजूद और जो मैं क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकता हूं उन चार्जर्स की थोड़ी बहुत तफसील समझा दूं, बयान कर दूं। उसके बाद आप मुझसे लें या खुद बनाएं या खुद बनवाएं किसी से, ये चॉइस आपकी है। एनीवे, सबसे छोटे चार्जर से शुरू कर रहा हूँ बात। ये जो आप देख रहे हैं ये कहने को तो बड़ा इजीली हर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की मिल जाता है, लेकिन ये मॉडिफाइड चार्जर है। मॉडिफाइड से मुराद ये है कि इसकी वोल्टेज को 12 से ऊपर ले जाकर 13 वोल्ट के करीब ले जाया गया है। इसमें मॉडिफिकेशन की गई है ताकि ये आपकी लिथियम आयन की बैटरी को 100% फुल चार्ज कर सके। जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल चार्जर होते हैं जो 12 वोल्ट या 12.1 या 12.2 वोल्ट दे रहे होते हैं आउटपुट पर, वो उस बैटरी को लिथियम आयन की 12.6 वोल्ट तक कभी भी नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये एक फ़ायदा भी अलग बात है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि जी आपकी बैटरी ओवर चार्ज कभी भी नहीं होगी, मगर ये है कि बैकअप भी पूरा नहीं देगी। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाइड चार्जर है ये 12.6 वोल्ट और यानी कि लिथियम आयन की 3S बैटरी के लिए है, और ये 2.5 एम्पेयर के करंट से पर आवर आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है? नॉर्मली लोग जिस वक़्त अपने वाईफ़ाई के साथ एक छोटी-सी बैटरी लिथियम आयन की 12 वोल्ट की लगाते हैं ना, तो उनका जो अपना एडाप्टर होता है वो काम नहीं करता। सो ये उनके लिए मॉडिफाइड चार्जर आ गया। अच्छा, इसके बाद लिथियम आयन ही के अंदर 2 और वैराइटीज़ देख लें। एक ये है जो विदाउट मीटर है, जो मैं अक्सर अपनी एक माज़ी की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, और एक ये इसके साथ पड़ा हुआ विद मीटर है। ये भी डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ा-सा इनके ऊपर मेंशन किया हुआ है। 12.6 वोल्ट से मुराद है कि ये 3S की लिथियम आयन की बैटरी के लिए है। कितने एम्पेयर का है तो वो भी इनके ऊपर लिखा हुआ है। तो 5 एम्पेयर के रेट से ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। ये दोनों भी लिथियम आयन के लिए हैं। फ़र्क सिर्फ इन दोनों में इतना है कि ये विदाउट मीटर है, इसके अंदर एम्पेयर और वोल्टेज दोनों नज़र आते हैं। तो ज़ाहिर है एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इसके अंदर एक चीज़ और भी देख लें कि इसके अंदर जो पावर सप्लाई है, जो सर्किट है, उसको छोटी केसिंग से निकाल के बड़े बॉक्स में डाला गया है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है। वही बात जो छोटे चार्जर्स का मैंने बताया कि उसकी वोल्टेज को भी लिथियम आयन के साथ कंपैटिबल इस तरह बनाया गया है कि आपकी बैटरी को 100% चार्ज कर सके। तो एक मॉडिफिकेशन हो गई, दूसरा बॉक्स चेंज किया है, तीसरा इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है। मैं बोलना बंद करूँ तो आपको फ़ैन की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये इसके अंदर फ़ैन भी लगा हुआ है। अच्छा, अब आ जाएँ इसके बारे में। जो लोग ये मीटर वाला नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते कॉस्ट की वजह से, तो उनके लिए इसमें भी एक मैं ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप ये बनवा लेते हैं, बनाते हैं, खुद बनाते हैं, मुश्किल नहीं है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, आप इसकी वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। बाज़ लोगों ने वेरिएबल वोल्टेज पोटेंशियोमीटर भी इधर लगाया होता है, तो 7 वोल्ट मीटर भी लगाया होता है। तो जितना आप उसके पोटेंशियोमीटर को चेंज करें, वोल्टेज चेंज होती रहती है। तो आप लिथियम आयन के लिए, लिथियम आयरन फास्फेट के लिए जितना मर्जी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ इनकी बात करता हूँ कि जो ये लेता है कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से, तो वो क्या करे कि एक छोटा डीसी वोल्ट मीटर लेके इसके साथ लगा ले, तो इसकी वोल्टेज भी आपकी, उसकी बैटरी की भी और इसकी भी वोल्टेज पता चलती रहेगी। यानी वोल्ट मीटर जब आप इसके प्लस प्लस माइनस माइनस से और साथ बैटरी के भी प्लस प्लस माइनस माइनस लगा लेंगे, तो वो आपको जब तक चार्ज नहीं कर रहा होगा तो बैटरी के वोल्टेज शो करेगा वोल्ट मीटर पे, और जिस वक्त वो चार्ज कर लेगा, यानी चार्जर पर आप लगाते हैं, तो एकदम से वो इस चार्जर के वोल्टेज शो करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये था जी लिथियम आयन में 5 एम्पेयर की। अब 5 एम्पेयर की बैटरी आपको कितने 5 एम्पेयर का चार्जर आपको कितने एम्पेयर की बैटरी के साथ लगाना मुनासिब बनता है? तो मेरे नज़दीक इसका 4 गुना आगे चले जाएँ। 20 एम्पेयर की बैटरी है, 25 एम्पेयर की बैटरी है, 30 एम्पेयर की बैटरी है, तो ये मुनासिब है। इवन मैंने तो 50 एम्पेयर की अपनी बैटरी के लिए भी
यही 5 एम्पेयर का चार्जर लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है चार्ज करने में, लेकिन ये है कि स्लो चार्जिंग से आपके लिथियम आयन की बैटरी की लाइफ बढ़ती है। स्लो चार्जिंग और स्लो डिस्चार्जिंग से। इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनानी है मुझे कि किस तरह हम अपनी लिथियम आयन के जो लैपटॉप पुल्ड आउट सेल्स हैं, उनकी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो ये था जी 5 एम्पेयर की बैटरी का चार्जर्स का तारुफ। अब 5 एम्पेयर से थोड़ा ऊपर आएँ तो ये 10 एम्पेयर का वही लिथियम आयन की बैटरी का चार्जर है, यानी कि 3S 12 वोल्ट के लिए है, लिथियम आयन के लिए ही है, लेकिन ये 10 एम्पेयर के रेट से चार्ज करेगा। इसके अंदर भी वही सबसे पहले मॉडिफ़िकेशन की गई है, दूसरे नंबर पे बॉक्स जो है वो चेंज किया गया है, बड़े बॉक्स में लगाया गया है ताकि इसके अंदर फ़ैन एडजस्ट किया जा सके, और फिर इसके अंदर फ़ैन भी डीसी लगाया गया है ताकि ये गर्म ना हो। ठीक है? आगे ज़ाहिर है सीज़न चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, तो नॉर्मली ये फ़ैन ना लगाओ तो जल जाते हैं चार्जर। ये 10 एम्पेयर वाला जो चार्जर है, ये कितने एम्पेयर की बैटरी के लिए मुनासिब है? तो इसका 4 गुना आगे चले जाएँ तो 40, 50, 60 एम्पेयर तक की जो बैटरी है लिथियम आयन की अगर आप बनाते हैं, तो ये उसके लिए मुनासिब है। आपको ये भी पता होगा कि लिथियम आयन और लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरीज़ की सीरीज़ पैरेलल में जो सेल्स की तादाद है वो चेंज होती है, यानी कि लिथियम आयन की डिफरेंट होती है, लिथियम आयरन फास्फेट के बैटरी की मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उसमें 4 सेल पैरेलल में सीरीज़ में लगते हैं 12 वोल्ट पूरे करने के लिए, और वो फुल चार्ज जब हो जाता है लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी, तो वो 14.4 वोल्ट होती है। ठीक है? तो अब उसको कैसे चार्ज किया जाए, उसके लिए भी ये मॉडिफिकेशन किए हुए चार्जर मौजूद हैं। इसके अंदर भी वही जो मैंने बार-बार बताया, बॉक्स चेंज, फ़ैन लगाना, मॉडिफ़िकेशन करना इसके अंदर वो सब कुछ हुआ हुआ है। अब ये कितने एम्पेयर का है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, लिथियम आयरन फ़ॉस्फ़ेट लिखा हुआ है, 14.6 वोल्ट लिखा हुआ है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लिथियम आयरन फ़ॉस्फ़ेट के लिए है, और ये कितने एम्पेयर के रेट से चार्ज करेगा, तो ये आपके सामने 10 एम्पेयर का बना हुआ है, और ये 16 एम्पेयर की लिथियम आयरन फ़ॉस्फ़ेट की बैटरी के लिए है। ये उन लोगों के लिए आइडियल है कि जिनके पास या तो सोलर और यूपीएस वगैरह है ही नहीं, और वो प्योरली लिथियम आयन या लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी बनाते हैं, वापडा से चार्ज करते हैं, यानी स्विच आपने एक तरफ से 220 वोल्ट को लगा देना है, दूसरी तरफ अपनी बैटरी को लगा देना है, तो ये उसके लिए है, यानी आपकी बैटरी इस चार्जर के ज़रिए चार्ज हो जाएगी और फिर आपको आपका रिक्वायर्ड बैकअप देती रहेगी। तो ये कितनी एम्पेयर की बैटरी के लिए मुनासिब है, तो 4 गुना आगे चले जाएँ, ये लिथियम आयरन फास्फेट की 40 या 50 एम्पेयर की बैटरी के लिए मुनासिब है, और अगर इससे ज़्यादा एम्पेयर्स की बैटरी हो तो ये है, यानी ये कम से कम 60 एम्पेयर, 70 एम्पेयर, 80 एम्पेयर तक की अगर आपकी बैटरी है ना, इवन 100 एम्पेयर तक की भी बैटरी है, तो आप ये सेफली लगा सकते हैं। कहने को आप 40-50 के साथ 16 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से चार्ज करना शुरू कर देगा, और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ स्लो चार्जिंग की, क्योंकि अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हैं, चाहे फ़ोन की बैटरी हो कि चाहे लिथियम आयन हो कि लिथियम आयरन फास्फेट हो, तो फास्ट चार्जिंग और फास्ट डिस्चार्जिंग से आपकी बैटरी के लाइफ साइकिल घटते हैं। तो ये अब तक जितने आपने चार्जर देखे, उनके अंदर किसी के अंदर मीटर लगा हुआ, किसी कोई लिथियम आयन के लिए है और 5 एम्पेयर के लिए, कोई लिथियम आयरन फास्फेट के लिए है, तो 10 एम्पेयर के लिए है, 16 एम्पेयर के लिए है। इनमें एक छोटा-सा एलईडी लगा होता है। ये ऑन हो जाए तो समझो चार्जिंग हो रही है, और यूँ ही ऑफ हो जाए तो समझो फुल चार्ज हो गई आपकी बैटरी, और ये ऑटो कट ऑफ कर देगा। इसके अंदर वोल्टेज सेट करने का, मॉडिफ़िकेशन करने का मकसद ही यही था। तो मेरी आज की ये जो मुख्तसर सी वीडियो है, इसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 वोल्ट में लिथियम आयन और लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरीज़ के चार्जर को कवर किया है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और भी ये हो सकता है कि अगर आपको लिथियम आयन और लिथियम आयरन फास्फेट दोनों की बैटरीज़ को एक ही चार्जर से चार्ज करना है, तो इसके अंदर ये मॉडिफ़िकेशन भी मैं आपके लिए करवा सकता हूँ ऑन डिमांड, कि इसमें एम मीटर, वोल्ट मीटर भी लगा हो, और इसमें एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर लगा हो, जिससे आप इसकी वोल्टेज को चेंज करें। लिथियम आयन की है तो 12.8 या 13 वोल्ट पे रख लें, लिथियम आयरन फास्फेट है तो 15 वोल्ट के करीब ले जाएँ, तो दोनों के लिए कंपैटिबल होगा। मेरी आने वाली जो वीडियो होगी वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये इससे आगे की जो वो बैटरीज़ है, सपोज़ कर लें कि 24 वोल्ट हो गई, 36 वोल्ट हो गई, 48 वोल्ट हो गई, 60 वोल्ट हो गई, उनके चार्जर्स के हवाले से होगी। स्क्रीन पे आ रही है, आप उसको टच करके देख सकते हैं, उनकी कितनी वैराइटीज़ मौजूद हैं, और अगर ये चाहिए हो तो रब्ता कर सकते हैं, सामने नंबर आ रहा है।